Good morning everybody, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry. Today I will discuss the most important question for class 9th chemistry. Okay, and the question is, what are the physical properties of solution? What are the physical properties of solution? And dear student, this question is related to the most important chapter for class 9 is the chapter name is matter around us pure. तो एक्चुअली स्टूडेंट ये क्लास 9th का जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर उसी से रिलेटेड है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहले तो ये चीज हम लोग जान ले, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब कि सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन एक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर सॉल्यूट और कहाँ पर सॉल्वेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बारी बारी से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। Solution is what? Solution is a homogeneous mixture. You know very well what is homogeneous mixture. The word homo stands for same and genus stands for composition. It means same composition. It means homogeneous mixture का जहाँ तक बात है तो उसमें जो solute और solvent का जो composition होगा dissolve होने के बाद वो same हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में क्या है, द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है इट मीन्स सॉल्यूट, द साइज ऑफ द सॉल्यूट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। क्लियर हुआ? 1 नैनोमीटर, यू नो वेरी वेल 1 नैनोमीटर क्या होता है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यही वजह है स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए कि ये कोई सॉल्वेंट है और सपोज दैट कि ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है। ओके, तो अब देखिए अब जैसे ही हमने सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाला, एक्चुअली जैसे ही हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, इसी वजह से वो जो सॉल्यूट है बहुत छोटा होने की वजह से सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला जाता है। क्लियर हुआ? और तब जाकर के बनता है एक ट्रू सॉल्यूशन। इट इज क्लियर ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन इट मींस सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, अगर हम पानी में बालू मिला देते हैं इट मीन्स सैंड, और उसको हम फिल्टर पेपर से पास करें तो बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बालू जो सैंड है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा, तो बालू एक तरफ हो जाएगा, पानी एक तरफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पानी और बालू का जो मिक्सचर था, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। बट अगर हम यहाँ पर आते हैं इट मीन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट करना फिल्ट्रेशन से नामुमकिन जैसा है। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर्स होता है ना वो 1 नैनोमीटर का होता है या उसके आसपास का, और सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्यूट को डाला है उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है। इसलिए अगर सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो उसका जो सॉल्यूट है वो फिल्टर पेपर के मदद से सेपरेट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड। हम लोग फिल्ट्रेशन के मेथड से सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं सॉल्यूशन के। थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या है, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज द ट्रू सॉल्यूशन इट मीन सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट। सॉल्यूशन से अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा तो व्हाइट लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा। देखिए आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, जब व्हाइट लाइट जब किसी कोलॉइड या सस्पेंशन से पास करता है ना तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। आप देखे होंगे घर में जब एयर हम पॉल्यूटेड रहता है और जब विंडो से जब लाइट आती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। वो इम्प्यूरिटी की वजह से होता है, वो डस्ट पार्टिकल बीच में आ जाता है ना तो लाइट जब उसे टकराता है तो लाइट स्प्रेड कर जाता है, मतलब फैल जाता है, जिस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग।
तो स्कैटरिंग होता है कोलोइड में और सस्पेंशन में। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रू सॉल्यूशन का, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो तो सॉल्वेंट ने पूरी तरीके से डिसॉल्व कर चुका है और सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में गया है, मतलब सॉल्यूट तो सॉल्यूशन के बीच में सस्पेंड नहीं कर रहा है सॉल्यूशन में। इस वजह से जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन का वो वाइट लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट याद रखना है, सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर्ड द वाइट लाइट, सॉल्यूशन के थ्रू वाइट लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। इट मीन्स वाइट लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा तो लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा। आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ रही होंगी। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन आर स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन आर व्हाट? सॉल्यूशन आर स्टेबल, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या होते हैं, चले जाते हैं। और जहां सॉल्यूट को पहुंचना था इट मीन सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, वहां वो जा चुका है और सॉल्यूशन स्टेबल है। जबकि याद रखिएगा सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं। और जबकि जहां तक बात है कोलोइड का, तो कोलोइड आर पार्शियल स्टेबल, क्योंकि कोलोइड के पार्टिकल जो है ना वो आपको जो मिक्सचर है उसके बीच में सस्पेंड करते रहते हैं। तो कोलोइड आर व्हाट? पार्शियल स्टेबल, बट सॉल्यूशन आर व्हाट? स्टेबल। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन आर व्हाट? सॉल्यूशन आर स्टेबल। इट इज क्लियर। तो ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट किसका? सॉल्यूशन का। एंड वन थिंग इज ऑल्सो रिमेंबर्ड, इन अ सॉल्यूशन देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट बट मे बी मोर देन वन सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बस एक होगा बट सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं। वाटर ले लेते हैं, वाटर में शुगर डालते हैं, चीनी, वाटर में सॉल्ट डालते हैं, नमक, फिर सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्वेंट कितना है? एक, वाटर, जबकि सॉल्यूट यहाँ पर दो है, सॉल्ट और शुगर। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा बट सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ क्लियर। सो दीज आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि कि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।